हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से हम नए टॉपिक लेकर आज आए हैं। आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ओके, मेरे पास जो दिया गया क्वेश्चन है वो दिया है, दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात करें। मेरे पास जो आकृति दी गई है उस आकृति में बोलते हैं कि सर x और y की मान ज्ञात करें। तो x और y की मान कैसे ज्ञात करेंगे उस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, तो मेरे पास एक फिगर दिया गया है जिसको हम आकृति बोलते हैं। एक फिगर दिया गया है, उस फिगर में हमको बोलता है कि एक ट्रायंगल है। कैसी एक ट्रायंगल है सर, एक त्रिभुज है जिसमें हम सब जानते हैं कि ए बी सी से मिलकर बना हुआ है। तो सी भाग को क्या किए, बढ़ा दिए। सी भाग को आगे क्या किए, बढ़ा दिए। उस भाग को हम नाम दे दिए कि सर ए सी डी। क्या नाम दे दिए, ए सी डी। तो सर यहाँ पर ए सी डी की जो वैल्यू है उसका एंगल 125 डिग्री है। कितनी है, 125 डिग्री। तब ये चीज दिया हुआ है, तब हमसे पूछा है कि x डिग्री और y डिग्री की वैल्यू क्या होगी, मतलब x और y की मान क्या होगी, कैसे निकालेंगे। तो इस चीज को हम आसानी वे से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखिए इसके लिए एक कांसेप्ट होती है। क्या होती है, कांसेप्ट होती है। तो सर उस कांसेप्ट को कैसे उस कांसेप्ट से कैसे बनाएंगे, देखिए उस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। मेरे पास एक ट्रायंगल दिया है सर, तो क्या होता है, एक ट्रायंगल है सर। मान लीजिए सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। सर मेरे पास एक ट्रायंगल है सर जिसका नाम हम बोलते हैं ए बी सी है। ओके, उसकी जो बाहरी कोण है, मतलब सी को हम बाहरी क्या किए, एक पॉइंट लेकर क्या किया, बाहरी एंगल एक बना लिए। उस एंगल का नाम हम सर ए सी डी, क्या नाम दे दिए, ए सी और क्या डी। तो हम लोग जानते हैं कांसेप्ट होती है ऐसे, हम लिख लेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि मान लीजिए ये मेरा क्या है ए सी डी। तो हम लिख लेंगे एंगल ए सी डी जो इक्वल होती है सर, वो एंगल होती है ए बी सी। एंगल ए बी सी प्लस एंगल क्या लिखेंगे ऐसे, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल बी ए सी। सर आप लिखे हैं एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। ऐसा क्यों लिखे हैं, तो क्या होती है ट्रायंगल में जो बाहरी कोण होती है सर, जो बाहरी कोण जो होती है वो अंदर वाले दोनों कोण से, मतलब आंतरिक कोण से, आंतरिक कोण के सम, मतलब अपोजिट उल्टा जो होती है, आंतरिक कोण जो उल्टा होती है वो बाहरी कोण के सम के क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब है कि सर एंगल एसीडी जो है, एसीडी जो है उसके अपोजिट मतलब उल्टा, तो उसके उल्टा देखेंगे सर, इसके उल्टा तो ये है। तो ये दोनों एंगल को अगर हम सम कर लें और इक्वल टू जो होती है वो इंटायर एंगल होती है, मतलब बाहरी की एंगल होती है। उसी तरह से हम लिख लिया कि सर जो देखें कि बाहरी एंगल जो मेरे पास दिया है वो सर एसीडी है। क्या चाहिए, एसीडी। एसीडी की वैल्यू हम मेरे पास दिया है वो 125। ओके, 125। और ये चीज लिखने के बाद हम देखें कि सर यहाँ पर मेरे पास दो एंगल और ले लिए। क्या ले लिए हैं सर, ये एंगल ए बी सी, ए बी और सी, और दूसरा एंगल लिए है सर बी ए सी। ये क्यों नहीं है, तो हम अब ये बोले थे कि सर इंटायर मतलब बाहरी एंगल जो होती है सर उसकी अपोजिट जो होती है इंटायर एंगल, मतलब आंतरिक कोण, और दोनों को जो सम कर देंगे वो बाहरी एंगल के बराबर होती है। इसलिए सर हम इस चीज को ऐसे लिख लिए। ये चीज लिखने के बाद हम देखें सर एसीडी की वैल्यू 125 है डिग्री। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं सर 125। ओके, ये चीज लिख लिए। और ये चीज लिखने के बाद सर हम देख रहे हैं कि सर एंगल एबीसी, क्या चीज, एबीसी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर एबीसी मतलब एक बीसी का वैल्यू जो दिया है कितना, 55 डिग्री। कितना है, 55। और सर बीएसी, बीएसी सर ए की जो है x है, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं x। ओके, ये हो गया। और ये चीज होने के बाद हम इस चीज को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं सॉल्व, देखिए यहाँ पर सॉल्व अगर करेंगे तो मान लीजिए x की वैल्यू निकालना है, तो इस चीज को हम सर इधर लिख सकते हैं 55 प्लस x बराबर सर 125। ओके, और ये चीज लिखने के बाद सर x की वैल्यू जो हो जाएगी कितना होगी, 125। ये प्लस में ऐसा तो इधर माइनस में आएगी, क्या चीज आएगी, माइनस में। और सर इस चीज को जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 5 में से 5 जाए तो 0 और 12 में से 5 जाए तो कितना, 7। मतलब सर हम बोल सकते हैं कि सर x की जो वैल्यू आई वो 17 डिग्री आई। कितना आई, 17 डिग्री, 70 डिग्री आई। अब सर x तो आ गई लेकिन y कैसे निकालेंगे, सर x तो आ गई लेकिन y कैसे निकालेंगे। तो हम y को भी निकालने के लिए क्या जानते हैं, कांसेप्ट जानते हैं। क्या जानते हैं सर, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होती है वो 180 के बराबर होती है। सर कोई भी अगर मान लीजिए ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अगर मान लीजिए तीनों कोण जो है, तीनों कोण मतलब
एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो होती है सर वो किसके बराबर होती है? 180 के बराबर होती है सर। 180 के कैसी होती है? बराबर होती है। तो उसी कंसेप्ट के अनुसार हम इस चीज को क्या करते हैं, मेरे पास सर ये पता है, ये भी पता हो गई, मतलब ए और बी पता है, सी नहीं पता, तो इस कंसेप्ट से हम बना सकते हैं कि एंगल, हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का जो तीनों कोण का जो सम होती है वो किसके बराबर होती है? 180 के बराबर। तो हम लिख लेते हैं आगे, अतः पुनः हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होती है। ओके, तो त्रिभुज के तीन कोण जो देख रहे हैं सर, एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी है, तो हम लिख सकते हैं सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? हम लिख सकते हैं कि सर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो गया। और यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू हमको पता है सर, एक्स की वैल्यू अभी निकालें। चलिए पहले एक्स लिख लेते हैं। एंगल ए की जगह जो है वो एक्स है, बी के जगह सर 55 डिग्री है, कितना है? 55 डिग्री है, और सी के जगह देख रहे हैं कि y डिग्री है, यहाँ पर y डिग्री। ओके, ये चीज करने के बाद सर यहाँ पर 180 हो गया, ये चीज हो गई। और ये चीज होने के बाद सर हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू हम लोग निकाले 17 था, यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 70, मतलब रख देते हैं। ये चीज रखने के बाद यहाँ पर सर 55 है और यहाँ पर y है। ओके, बराबर कितना? 180। ये चीज करने के बाद सर हम क्या करते हैं, इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो इस चीज को सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए 17 और 55 को अगर जोड़ लिए, ये 5 और 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना? 12 बराबर y बराबर कितना? 180। ओके, ये हो गई। और यहाँ से सर अगर मान लीजिए y की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 180, ये सब प्लस में दिखा के क्या हो गई? माइनस में, और y की जो मेरी फाइनली वैल्यू आ जाएगी तो सर 180 में से अगर मान लीजिए 180 में से सर 125 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 7 में से अगर मान लीजिए 2 गया कितना? 5 हो गया। ये मेरा जो आ गया वो 55 डिग्री आ गई। तो सर हमसे यही तो पूछ रहे थे कि x और y की वैल्यू क्या होगी, तो फाइनली हम क्या किए, x और y की, मेरे पास अगर x की वैल्यू पूछ रहे थे, यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू है, और y की अगर पूछ रहे थे मेरे पास यहाँ पर y की है। हम लिख भी सकते हैं ऐसे, अतः लिख देंगे अंतिम में, अतः x की जो मेरे पास वैल्यू आई है वो x की वैल्यू आई कितना? 17 डिग्री, और y की जो वैल्यू आई है y की कितने आए? 55 डिग्री। ओके, इस कंसेप्ट को अपनाकर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर मान लीजिए कहीं पर भी ऐसा फिगर दिया रहेगा तो बस एक ही कंसेप्ट याद रखनी है। क्या कंसेप्ट याद रखनी है? बाहरी का जो एंगल होती है वो उसकी उल्टा, बाहरी की एंगल जो होती है उसके अपोजिट का एंगल जो होती है उसके सम के बराबर होती है। उसी तरह हम लिख लेते सर एंगल ACD बराबर एंगल ABC और प्लस कैची एंगल BAC। हो गया। इस कंसेप्ट से अपनाकर हम आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा फिगर कहीं पर और दिखे तो आप इस कंसेप्ट को अपनाकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।